प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान का जो आपका पेपर होगा 2024 में इसी साल। तो इसी साल होने वाले जो एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए गिने चुने प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके पूरी किताब से होंगे। ये आज आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर हो सकता है और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और ये जो भी प्रश्न मैं बताऊँगा आपको, ये सभी के सभी प्रश्न आप 2 हफ्ते के अंदर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद केवल इसका रिवीजन करते जाइएगा। निश्चित है कि इसमें से जो भी प्रश्न हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। लगभग 90% प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। इसमें से 100 तो नहीं कर सकते, लेकिन 90% प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे, जो कि ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको हर साल देखने को मिलते हैं। तो मुझे आशा है कि आपकी तैयारी ज़ोर शोर से चलती होगी और उसी तैयारी में इसे भी जोड़ दीजिए। केमिस्ट्री का जो क्लास 12 का जो आपका ये प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न इसमें है कि एमिनो अम्ल और प्रोटीन क्या है, इसके स्रोत, कार्य, विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये पहला प्रश्न होगा, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न ये है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा डाई एजोनियम अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न आप क्या तैयार करेंगे अपने एग्जाम के लिए? ये तैयार करेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एरिल एलाइड जो आपका होता है एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि समझाइए। अगला प्रश्न आप तैयार करेंगे अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो आपका महत्वपूर्ण जो अति महत्वपूर्ण में से है वो क्या है कि न्यूक्लियोसाइट और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है, इसे समझाना है। अगला जो आपका न्यूमेरिकल में क्या क्या न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है, किनमें से आपको न्यूमेरिकल, सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं ईएमएफ निकालना यानी विद्युत वाहक बल निकालना। आप इसको मैंने न्यूमेरिकल में समझा दिया है। न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल बताए गए हैं, इन सब पे बताए गए हैं, आप उनसे जरूर देखिएगा और उससे ईएमएफ वाला जितना प्रश्न होगा वो लगा लगा के समझिएगा। मोलरता, मोललता और नॉर्मलता जो होता है इसे निकालना समझिएगा। इस पे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें मोललता वाला आप H2SO4 का मैंने बताया होगा, उसका मोललता निकालना, आप जो विलेन की मोललता होगी वो निकालना है, तो वो वाला आप जरूर तैयार कीजिएगा। अर्ध आयु वाला जो एक सिद्ध करने वाला होगा कि इतना गुना होता है, वो वाला आप तैयार कीजिएगा जो मैं बताया हूँ। और उसके बाद फिर अर्ध आयु काल निकालने का जो फार्मूला होता है उसे तैयार कीजिएगा। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो किसे कहते हैं, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समय ज्ञात करने का जो फार्मूला है उसे तैयार कीजिएगा। उसका न्यूमेरिकल और वाष्प दाब का जो न्यूमेरिकल होगा उसे तैयार कीजिएगा। मुझे आशा है कि आपका काम हो जाएगा। जो देखिए, ये जो आपका अगला है वो क्या है, लिगेंड क्या है और इसके प्रकार, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं और उदाहरण का वर्णन करो। और IUPAC नाम पूछ देता है, इन दो का तो बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे FeH2O आपका 6 है और फिर Cl3 है, तो इसका पूछता है। और इसके बाद K4FeCN6 का पूछता है, आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होता है आपका, इसका पूछता है। तो इस तरीके से इनका जरूर तैयार कीजिएगा। आगे आप क्या तैयार करेंगे कि आप ये तैयार करेंगे कि जो आपका ये किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा और सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए, यानी इसके बारे में बताइए कि इसके साथ सांद्रता के साथ क्या परिवर्तन होता है, इसकी परिभाषा देते हुए। अगला प्रश्न ये तैयार करेंगे कि फ्रक्टोज की संरचना सूत्र बताओ और ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के समीकरण भी लिखिए। ये जो आज का वीडियो है, ये आज आपके जो पूरे एग्जाम का जो प्लानिंग है उसका पूरा पासा पलटने के लिए काफ़ी है। इसमें देखिए, आप देखिए जो अगला प्रश्न है 10वां, वो यह है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, और क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन और नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित समझाना है। आगे क्या है, 11वां प्रश्न आप क्या तैयार करेंगे कि अंतर यानी विभेद पूछता है, रासायनिक समीकरण से समझाना है इसको। मेथिल एमीन और डाईमेथिल एमीन में क्या अंतर है, रासायनिक समीकरण समझाना है। एथिल एमीन और एनिलीन में क्या संबंध है, एनिलीन और बेल्जीन जो आपका बेजली एमीन है उसमें क्या आपका अंतर है, और एनिलीन और एन मेथिल एमीन में क्या अंतर है, द्वितीयक और तृतीयक जो एमीन होता है उसमें क्या अंतर होता है।
आगे टिप्पणी आपको पूछता है, टिप्पणी किस पे आप विशेष रूप से तैयार करें। सबसे पहले वो टिप्पणी आप तैयार करिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर, डाई एजोनीकरण पर और गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर। आगे जो अगला प्रश्न होगा आपका 13वां, वो है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ये वाला होगा। आगे K4FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, वो निकालने के लिए आपको पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है ये सब, ये जरूर तैयार कीजिएगा। फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। आगे अगला प्रश्न है कि सेल के विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व की परिभाषा दीजिए। आगे जो अति महत्वपूर्ण में से प्रश्न जो कहा जाए कि बहुत ज़्यादा ये मिल ही जाएगा एमीन में से, कि एमीन किसे कहते हैं, इसके प्रकार प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन जो होते हैं इनमें अंतर क्या होता है, इसका परीक्षण भी लिखिए। और इसके साथ साथ आगे जो अगला प्रश्न है वो ये है कि उपसंयोजक यौगिक के जो महत्व को समझाइए और उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनके संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी VBT का उल्लेख करना है आपको, ये से कीजिए। आगे जो अगला प्रश्न होगा आपका वो है कि हेलोएरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण सहित आपको उदाहरण की सहायता से समझाइए। और एल्डिहाइड के विरचन की 5 विधियों की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी योगज जो अभिक्रिया होती है, योजक अभिक्रिया जो होती है वह उसकी क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए। और एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन जो होता है आपका, उसकी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और 24वां प्रश्न आप क्या तैयार करेंगे कि एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए। और एरिल एमीन जो होता है इसके क्षारकीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में लिखिए। नाइट्रो तथा नाइट्राइल जो यौगिक होते हैं इससे एमीन के विरचन की क्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आगे अगला प्रश्न आप क्या तैयार करेंगे कि वो तैयार करेंगे कि क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल की निम्न में से क्या अभिक्रिया होती है, केवल समीकरण द्वारा लिखिए। तो इसमें किसके साथ, ये जिंक चूर्ण के साथ और सांद्र HNO3 के साथ और ब्रोमीन जल के साथ। अगला प्रश्न आप क्या तैयार करेंगे कि निम्न का रासायनिक समीकरण लिखिए। और जो ग्रेवियल थैलीमाइड विश्लेषण है, ये संश्लेषण है, इसके बारे में आप रासायनिक समीकरण दीजिए। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में। और आगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनॉल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया। और फिर अगला प्रश्न आप तैयार क्या करेंगे कि एल्कोहल और फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। कि एल्कोहल और जल फिनॉल जो होते हैं इनको जल में अगर विलय किया जाए यानी घोला जाए तो क्या असर इसका होता है। आगे अगला प्रश्न आप क्या तैयार करेंगे कि हैलो एल्केनों में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण से समझाइए, ये करना है। और आगे क्या होता है जब जैसे जो प्रश्न है उसमें से महत्वपूर्ण देख के आप करिएगा। वो सभी प्रश्न आप भरसक तैयार करेंगे तो आपको एक अनुभव सा होगा, आपको अनुभव मिलेगा। तो क्या होता है जब जैसे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये सभी प्रश्न आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा। और इसे मैंने जैसा बताया कि एक हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा यानी 2 हफ्ते का टाइम लीजिए और 2 हफ्ते में पूरी मेहनत के साथ इसे एक जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। और इसके बाद केवल इसका रिवीजन कीजिएगा और जो चीज़ इसके एक्स्ट्रा में है बाकी को केवल पढ़ते समझते चले जाइएगा। जो नए हैं इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें और इस चैनल पर बने रहें। आगे आने वाली वीडियोस और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है और जो भी प्रश्न दिया जाए, जो भी कुछ बताया जाए उसे जल्द से जल्द तैयार करते जाइए। आपके पास समय कम है तो इस बात का ध्यान रहे।